हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे, जिसमें हमने क्या जो हमारा स्टार्टिंग गुलाम वंश से हमारा गुलाम वंश कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने खिलजी वंश पढ़ा, खिलजी वंश भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा तुगलक वंश है जो हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको तुगलक वंश कराया था ना। इसके बाद ये वाला लेक्चर और एक सेकेंड और लेक्चर लगेगा, तो हमारे ये 3 लेक्चर में तुगलक वंश कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने सबसे पहले संस्थापक के बारे में देखा था, तो कौन थे संस्थापक? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद हमने देखा था कौन? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ा था। मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ा था ना, तुगलक के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा कौन है? फिरोज शाह तुगलक। इनकी सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इनका शासनकाल देखेंगे, ये लिखेंगे। उसके बाद क्या कि धार्मिक दृष्टि से अधिक कट्टर, और उपाधि देख लेंगे, खाने जहाँ की उपाधि इन्होंने धारण की थी। इसके बाद हम देख लेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या सैनिक अभियान कौन कौन से किए थे। ये हमारे 7 मार्क्स में आ सकता है, 11 मार्क्स में तो ये नहीं आ सकता, पर 7 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं ना। या डायरेक्ट जो मैंने आपको अभियान बताया, बंगाल अभियान, सिंध अभियान और कांगड़ा अभियान, ये तीनों आपके 3 मार्क्स में भी, वो 2 मार्क्स में आ सकते हैं ना। तो हम जो 7 मार्क्स है उसमें से आपके 2 मार्क्स का भी बन सकता है ना। सबसे पहले सैनिक अभियान में कौन सा? बंगाल अभियान। बंगाल अभियान कब किया था? बंगाल अभियान, सॉरी, बंगाल कौन सा? बंगाल का अभियान है ना। 1353 से 1354 में कौन थे यहाँ पे राजा? कौन थे? तो हाजी इलियास थे। कौन थे? हाजी इलियास को क्या किया था? पराजित किया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पराजित किया था। किसको? हाजी इलियास को पराजित किया था ना। इसके बाद कांगड़ा अभियान, जो कि 1365 में हुआ था, 1365 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या किया था? कांगड़ा अभियान में जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था। क्या किया था? ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था, है ना। इसके बाद हम देखेंगे सिंध अभियान। सिंध अभियान कब हुआ था? 1365 और 66 में हुआ था। इसमें क्या जाम बावनिया को पराजित किया था। किसको? जाम बावनिया को पराजित किया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। तो हमने जो फिरोज शाह तुगलक है उसके उनके सैनिक अभियान देख लिए, जिसमें हमने बंगाल अभियान, कांगड़ा अभियान, सिंध अभियान, ये तीनों अभियान देख लिए, जो कि 2 मार्क्स में भी आपका आ सकता है और 7 मार्क्स में भी, है ना। हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं और प्री का भी देख रहे हैं, कि हमारा प्री का भी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट हो जाए, और मेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कंप्लीट हो जाए, है ना। हमको क्योंकि जो 7 मार्क्स है उसमें सिर्फ 15 वर्ड में लिखना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूरी है, हमको बस वही बातें लिखनी है ना। इसके बाद हम देखेंगे प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य में क्या क्या किए? प्रशासनिक कार्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका 11 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है और 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, और इनके जो छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगी, तो इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये जो प्रशासनिक कार्य है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इसमें हम अच्छे से देखेंगे। 11 मार्क्स में हमको 200 वर्ड्स में देखना है, 7 मार्क्स में हमें 15 वर्ड्स में लिखना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, मैं आपको ये 11 मार्क्स के लिए पढ़ाऊँगी, और 2 मार्क्स के लिए तो आप वैसे भी देख ही लोगे, जो पॉइंट है तो उसमें 2 मार्क्स का जाएगा, है ना। इसमें हम निष्कर्ष भी देख लेंगे। इसके बाद सबसे पहले क्या किया, जो प्रशासनिक कार्य है उसमें ऋण पंजिकाओं की समाप्ति की। क्या किया? ये सिर्फ आपका एक पॉइंट रहेगा कि ऋण पंजिकाओं की समाप्ति, ये आपका 2 मार्क्स में नहीं बन सकता ना। इसके बाद क्या किया? सरकारी सेवाओं को क्या वंशानुगत बनाया। क्या किया? वंशानुगत बनाया, है ना। इसमें क्या सरकारी सेवक हो, है ना, जो सरकारी सेवक होते हैं उनको क्या उनके पदों को क्या बनाया?
वंशानुगत बनाए। जैसे हमने पढ़ा कि जो इल्तुतमिश के समय क्या हुआ था, जो राजा का जो सुल्तान का पद है, सुल्तान का पद क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया था। उसी प्रकार जो फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हो गया था, जो सरकारी सेवकों के पदों को क्या वंशानुगत बनाया गया था, है ना। इसके बाद क्या दंड विधान में परिवर्तन किया। क्या किया, दंड विधान में परिवर्तन किया, जिसमें क्या किया, जो दंड है उसको लगभग कम कर दिया, और जो मृत्यु दंड थे उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया ना लगभग। इसके बाद हम देखेंगे कि राजस्व व्यवस्था में क्या सुधार किया, है ना। तो क्या किया कि कुरान के अनुसार 24 करों को हटाकर केवल 4 करों की स्थापना की। किसकी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत सारे कर लगाया करते थे। उसी को हम तुलना करके थोड़ा देखेंगे तो हमको अच्छे से याद रहेगा कि कुरान के अनुसार 24 करों को हटाकर केवल 4 करों की स्थापना की, है ना। जिसमें हम देखेंगे जाजिया, खराज, खम्स और उर्स, है ना, ये उर्स है ना। तो इसमें यह हमारा 2 मार्क्स में बन सकता है कि जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कितने करों की स्थापना की, कितने कर लगाए गए। तो 4 कर जाजिया, खराज और खम्स और उर्स, ये 2 मार्क्स में आपको इतना ही लिखना रहेगा। ये ही सिर्फ अकेला जो करों से संबंधित है, आपका 7 मार्क्स में भी आ सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्व व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए। तो कुरान के अनुसार 24 करों को हटाकर केवल 4 करों को लगाया, जिसमें जाजिया हो गया, खराज, खम्स और उर्स। जाजिया क्या होता है, किस पर लगाया गया था, ब्राह्मणों पर लगाया गया था। पहली बार क्या किया था, ब्राह्मणों पर कर लगाया था जाजिया। उसके बाद खराज देखेंगे हम, ये क्या है, एक धार्मिक कर है, जो कि क्या केवल धनी मुसलमानों पर लगाया गया था। किस पर, धनी मुसलमानों पर। और ये कितना 1/14 था या 2.5% है ना। तो खराज देखिए। इसके बाद खम्स, जो कि हिंदुओं से लिया जाने वाला क्या भू राजस्व था। क्या, जो खम्स है वो हिंदुओं से लिया जाने वाला क्या था, भू राजस्व। ये कितना था, 1/3 था। क्या था, 1/3। उसके बाद उससे क्या था, लूट का कर था, जो कि 80% क्या था, सैनिकों को दिया जाता था, और 20% क्या राज्य के मतलब सुल्तान के हाथ में रहता था ना। और अगर हम देखें फिरोज जो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो लूट का जो कर होता था, वो 80% राजा स्वयं रखते थे, और 20% क्या सैनिकों में बांटते थे। इसमें क्या अपोजिट हो गए, 80% क्या सैनिकों में और 20% स्वयं राजा, है ना। इसके बाद कुछ अन्य कर भी थे, जैसे क्या थे, सिंचाई कर, है ना। सिंचाई कर जिसको क्या बोलते हैं, हब ए सर्व, है ना। तो ये 1/10 था या 10%, है ना। तो हमने क्या, ये जो राजस्व व्यवस्था है वो देखी। तो ये हमारा 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 7 मार्क्स में भी। तो आपका 2 मार्क्स में मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी कि आपका इनफ है ना। इसके बाद नहरों का निर्माण किया था ना। नहरों का निर्माण अगर सबसे पहले किसने किया था, तो गयासुद्दीन ने किया था। अगर निर्माणकर्ता की बात करें तो कौन है, फिरोज शाह तुगलक। कौन है, फिरोज शाह तुगलक। और अगर सबसे पहला अगर नहरों का निर्माण किया है तो वो किसने किया है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, है ना। सबसे पहले जो फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें उलुग खनी नहर, इसके बाद रजबाद नहर, सिरमौर नहर और घग्गर और यमुना नहर, है ना। तो ये 5 नहरों का निर्माण करा। ये आपके 2 मार्क्स में आ सकती है ना। सिर्फ आपसे नहरों के नाम पूछेंगे, है ना। तो हमारा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया है। इसके बाद बागों से प्रेम था ना। तो ये 2 मार्क्स में तो बन नहीं सकता है ना। 1200 फूलों के बागों की क्या की थी, स्थापना की थी। उसके बाद कारखानों का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, कारखानों का निर्माण। तो 36 कारखानों का निर्माण करवाया था। और क्या था, दासों से अधिक प्रेम था, जिसमें क्या करवाया था, दीवाने बदगाह। किसकी, दीवाने बदगाह एक विभाग था जो कि दासों की सेवा करता था। क्या करता था, दीवाने बदगाह, है ना, दासों की सेवा। ये आपके प्री में भी आ सकता है ना। तो कितने दास थे, लगभग 1,80,000 दास थे। किसके समय, फिरोज शाह तुगलक के समय। और अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के समय तो 80,000
क्या थे, दास थे, है ना। तो हमने क्या देख लिया, प्रशासनिक कार्य देख लिया, जिसमें हमने इसको 11 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ लिया 200 वर्ड्स में। इसके बाद हमने 7 मार्क्स का अकॉर्डिंग भी देख लिया और 2 मार्क्स भी देख लिया, है ना। तो इसमें जो राजस्व सुधार है वो हमारा 7 मार्क्स में भी बन सकता है और 2 मार्क्स में भी। ऐसे ही जो नहरों का निर्माण है ये हमारे 2 मार्क्स में बन सकता है। और जो हमारे, हाँ, ये आपके 7 और 2 और ये 2, बाकी जो है बस वन लाइनर है, तो आप इसमें या 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। हाँ, दासों से प्रेम, ये भी आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। ये किस विभाग की स्थापना की थी, दीवाने बंदगाह, और इसके बाद कितने दास थे, और अलाउद्दीन खिलजी के समय कितने दास थे, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा, जिसके हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी। उनके जो फिरोज शाह तुगलक अगर 2 मार्क्स में आता है तो हम क्या क्या लिखेंगे, उनका शासनकाल वो लिखेंगे, धार्मिक रूप से अधिक कट्टर थे, और उनकी उपाधि लिखेंगे। उसके बाद हमने सैनिक अभियान देखे। सैनिक अभियान में हमने क्या, बंगाल अभियान देखा, उसके बाद कांगड़ा अभियान देखा, उसके बाद सिंध का अभियान देखा। फिर उसके बाद हमने क्या, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो प्रशासनिक कार्य करवाए थे उसका देखा। तो उसमें क्या, ऋण पंजिकाओं की समाप्ति की, दंड विधान में क्या परिवर्तन किया। इसके बाद राजस्व व्यवस्था में सुधार किया, जिसमें हमने 24 करों में से हटाकर केवल 4 करों जाजिया, खराज, खम्स और और अन्य कर में सिंचाई कर देखा। इसके बाद सरकारी सेवाओं को क्या, सेवाओं के पदों को क्या, वंशानुगत बनाना। इसके बाद हमने देखा बागों से प्रेम था ना। इसके बाद कारखानों के निर्माण करवाया, और दासों से प्रेम, है ना, और नहरों का निर्माण करता, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने ये 2 चीज़ें देखी। नेक्स्ट लेक्चर में जो फिरोज शाह तुगलक है उनसे संबंधित कुछ और चीज़ें हैं वो देखेंगे। फिर जो 1-2 और सुल्तान है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी हम अंतिम देख के फिर नेक्स्ट लोधी वंश पढ़ेंगे।